हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों हाइपरबोला के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, इन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो देखिए, वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, जो कि हाइपरबोला के पार्ट 2 पर बेस्ड है। अब पार्ट 2 में बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन अगर लिखें, इसका इक्वेशन की क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में हाइपरबोला लिखा होता है। अब इसमें पहले बात करें अगर पैरामेट्रिक फॉर्म कि इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म मीन्स एक्स एंड वाई बोथ की वैल्यूज। अब एक्स की वैल्यू एस सेक थीटा एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू बी टेन थीटा। अगर इन वैल्यूज को हम गिवन इक्वेशन में पुटअप करें तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। कितना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से आप कैंसिल आउट होकर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। इट मीन्स कि जो हमें वैल्यू दी है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इन्हें हम बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हमेशा हाइपरबोला में याद रखिएगा, x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। ये क्या होगा, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। फिर बात करते हैं हम इस पर, अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर कोई पॉइंट हमारे पास P है जिसकी लोकेशन है x1, y1, तो हमने जैसे एलिप्स में सीखा, पैराबोला में सीखा, क्या करते हैं, इस गिवन पॉइंट को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो पॉइंट x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। बस वैल्यू गिवन वैल्यूज इक्वेशन में पुटअप करनी है, सॉल्व कर लेंगे। अब तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसके बाद कि अगर कोई लाइन है आपके पास, कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या है, इसका ग्रेडियंट है। ये लाइन इस हाइपरबोला को टच कर रही है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एनडीए में कई बार पूछा गया है कि कोई लाइन अगर हाइपरबोला को टच कर रही है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो याद रखिएगा, इसके लिए जो बेसिक कंडीशन होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पर ए और बी एलिप्स में हाइपरबोला में गिवन होंगे, सी आपका ये कांस्टेंट होगा और एम इसका ग्रेडियंट। तो इस फार्मूले में रखकर आप वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो इन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करें अगर हाइपरबोला में कभी किसी पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा। जैसे कोई पॉइंट है आपके पास x1, y1, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। पॉइंट से नॉर्मल खींचा जाए तो नॉर्मल का इक्वेशन याद रखिएगा बच्चों, माइनस बी स्क्वायर y माइनस y1 डिवाइड बाई y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस x1 डिवाइड बाई x1। ये इक्वेशन हो जाता है नॉर्मल का। बस आपको क्वेश्चन आएंगे, इन पॉइंट को आपको पुटअप करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके सभी फार्मूलेज हो गए जो कि हाइपरबोला में पूछे जा सकते हैं, जिन पर क्वेश्चन आते हैं। अब इन्हें नोट करिए, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं जो इन पर पूछे जाते हैं। जैसे आपको गिवन हुआ एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। कोई पॉइंट है 3,4, इससे आपसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
तो कैसे आप निकालेंगे? तो इन पॉइंट को इक्वेशन में पुटअप करना होगा। पुट करके देखिए कितना आएगा। यहाँ पे रखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू 3 25 वाई स्क्वायर बाई, इसे लिखेंगे y इंटू 4 बाई 16 इक्वल टू 1। अब सॉल्व करना ही नहीं आता है, कितना आएगा 3x बाई 25 4y इक्वल बाई 16 इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम 100 आएगा। 12x माइनस 25y इक्वल टू 1, तो इक्वेशन आ गया 12x माइनस 25y इक्वल टू 100। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। ऐसे ही आ गया कि कोई लाइन है जो कि किसी हाइपरबोला को टच कर रही है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बस फार्मूले लर्न होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट नोट करके लिखिएगा जो आपको बता रहे हैं कि अगर कभी कोई हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है तब हम कैसे चेक करेंगे एलिप्स है, पैराबोला या हाइपरबोला है। तो देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कभी इस फॉर्म में इक्वेशन हमें गिवन है तो आपका एलिप्स कब होगा, पैराबोला कब होगा, कैसे पता करेंगे? यहां पर याद रखिए अगर a की वैल्यू b की इक्वल है और h की वैल्यू 0 है किसी क्वेश्चन में, तो हमारा हमेशा सर्कल होगा। अगर कभी भी h की स्क्वायर की वैल्यू ab की इक्वल है तब इसे हम बोलते हैं पैराबोला। अगर कभी h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ab है कि h स्क्वायर की वैल्यू ab से कम है तब ये हमारा एलिप्स होता है। अगर यहीं पर h स्क्वायर की वैल्यू ab से ग्रेटर है तब हमारा आता है हाइपरबोला। तो सभी पहचान लेंगे, बस करना क्या है, इक्वेशन में कंपेयर करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बी, एच क्या होगा जो एक्स वाई के साथ होगा, पहले इसे पहचानेंगे फिर क्वेश्चन में रखेंगे, चेक करेंगे क्या है आपका। तो इसी पर बेट 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं जो सॉल्व करिए और चेक करके बताइए क्या होगा आपका। तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं जहां पर आपको चेक करके बताना है कि एलिप्स होगा, पैराबोला या हाइपरबोला, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन गिवन है इसमें क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस 2√3xy 3x स्क्वायर 6x माइनस 4y माइनस 5। अब चेक कैसे करेंगे, पहले देखते a की वैल्यू कितनी है जो x स्क्वायर के साथ है 3, b कितना है जो y स्क्वायर के साथ 1, h कितना होता है जो 2√3, पहले आप क्या निकालते हैं 2h माइनस 2√3 दिया है तो h की वैल्यू आ जाएगी -√3। अब यहां पर देखिए h स्क्वायर की वैल्यू करिए 3 आएगा, ab को मल्टीप्लाई करिए 3 आएगा, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब ये क्या है आपका पैराबोला, परवलय है। समझ में आया? पहले ab निकालिए, h निकालिए, h स्क्वायर की वैल्यू देखिए और ab की बराबर आ जाए तो पैराबोला। सेकंड क्वेश्चन, a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ 2, b y स्क्वायर के साथ। अब फिर क्या देखते हैं x y का कोफिशिएंट, तो h कितना दिख रहा है आपको 0, x y तो कहीं पर लिखा ही नहीं है, तो h स्क्वायर 0, ab 3 2 6, तो h स्क्वायर लेस देन ab, मतलब क्या है एलिप्स। समझ में आया? दीर्घवृत्त हो जाएगा। इसमें देखिए a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 10, 2h की वैल्यू -23, तो h की वैल्यू 23/2। h स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ab की भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो 120, और यहां से इसकी वैल्यू निकालें तो वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेट 11 h की वैल्यू 11.5। h स्क्वायर करेंगे तो 120 से तो बड़ी ही आएगी क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो मतलब h स्क्वायर की वैल्यू ab से बड़ी है, इसका मतलब क्या है हाइपरबोला। तो इतने वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन करेंगे, जो फार्मूले बता दिए नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में,
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।